मधुबन स्कूल ऑफ नर्सिंग के इस वार्षिक उत्सव में पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय डामोर मैडम, माननीय श्री खोले साहब जो निदान से जुड़े हैं और काफ़ी गतिविधियों में सक्रिय हैं, उपस्थित अन्य हमारे महानुभाव और मनोरमा साकी जी मैडम, मधु दवे मैडम, सभी स्टाफ मेंबर, सभी पधारे अतिथिगण और प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर वर्ष होती है। इस वर्ष कुछ इंस्पेक्शंस या कुछ और तैयारियों की वजह से हम लोग इस कार्यक्रम करने में थोड़ा विलंब हुआ। मधुबन स्कूल ऑफ नर्सिंग का ध्येय बड़वानी जिले में यही है कि जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज की यहाँ पे उपलब्धता नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे संचालित करने का प्रयास करेंगे। जीएनएम कोर्स अभी हमारे महाविद्यालय में विद्यमान है, जिसमें 3rd ईयर तक हम लोग अब पहुँच गए। 3rd ईयर बैच है। पहला बैच इस सत्र के बाद हमारा सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। इसी सत्र से हम लोगों ने और भी कोर्सेज आईएनसी में अप्लाई किए हुए हैं, जिसका शीघ्र ही निर्णय होगा कि बड़वानी जिले में हम वो पाठ्यक्रम शुरू कर पाते हैं या नहीं। अगर आप लोग का सहयोग रहा, कोऑपरेशन रहा, तो जल्द ही हम कुछ और नए कोर्स, पीजी कोर्सेज, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इस क्षेत्र में भी हम लोग बड़े गतिशील हैं कि ये कोर्सेज भी हमारे महाविद्यालय में उपलब्ध हों। और हम यहाँ पे आपको विश्वास दिलाते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक कुछ पीजी कोर्सेज भी हम लोग शुरुआत करने की स्थिति में आ जाएंगे। हमारा भवन अभी धर्म बंगला बड़वानी में, आप सभी को पता है, वहाँ पे हमारा महाविद्यालय संचालित हो रहा है। भवन में एक अलग माहौल है, आप लोगों ने देखा ही होगा। धर्म बंगला कहते हैं, जहाँ पे मैं तो बड़वानी का नहीं हूँ, पर बताया जाता है कि यहाँ पे बड़वानी के राजा जो थे वो उनका ऑफिस हुआ करता था, और वहाँ से ऑफिशियल गतिविधियाँ रोज़ सुबह से शाम तक महाराजा वहाँ से आके इस धर्म बंगले को अपने कार्यालय के रूप में उपयोग करते थे। ऐसा कार्यालय आज हमें भी मिला सौभाग्यवश। नीमा समाज की तरफ से वो कार्यालय हमें प्रदान किया गया और उसमें यह जीएनएम कोर्स संचालित किया जा रहा है। शीघ्र ही बाईपास रोड कसरावत जो है, वहाँ पर हमारा भवन 1 तारीख तक पूर्ण हो जाएगा, जो कि 2nd फ्लोर की छत कंप्लीट हो चुकी है। और शीघ्र ही आईएनसी की जितने नॉर्म्स होते हैं, लैब्स, सारी लैब, सारे क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, जो चीज़ एक स्टूडेंट्स को एक अच्छा वातावरण, शैक्षणिक वातावरण की जो ज़रूरत होती है नर्सिंग के क्षेत्र में, वो सारी सुविधाएं हमारे नए भवन में पूर्ण रूप से हम लोग वहाँ पे प्रदान करेंगे। आप लोग हर साल हमारे इस कार्यक्रम में पधार के, हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। पढ़ाई के अलावा भी इंदौर में हमारा जो महाविद्यालय है, उसमें वृहद रूप में, एक भव्य रूप में वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, एजुकेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। उन सेमिनार और स्किल डेवलपमेंट का काम भी इंदौर में हो रहा है, जो शीघ्र ही हम यहाँ पर भी शुरू करेंगे। कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग संचालित करते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ऐसी कई विधाओं में हम लोग ट्रेनिंग देंगे। और सफल प्लेसमेंट के लिए भी हम प्रयासरत रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो महाविद्यालय से अध्ययन करते हैं, उन्हें प्लेसमेंट भी मिले, नौकरी मिले अच्छी जगह। और इसके लिए हमारा एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के माध्यम से हम लोग अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को, सफल छात्र छात्राओं को वहाँ पे प्लेस करते हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। और हमारा अब तक का अनुभव, हमारे छात्र लोग कई जगह बहुत अच्छी जगहों पे कार्यरत हैं।
मैं बड़वानी शहर में भी यही कोशिश करेंगे हम लोग सब मिलके कि हमारे जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको अच्छा रोजगार मिले। कई योजनाओं से चूंकि हम जुड़े हैं, उसमें स्वरोजगार योजनाओं का भी संचालन किया जाता है। स्वरोजगार योजना में कई योजना सरकार की चलती है जिसकी मालूमात आप लोगों को या छात्रों को नहीं होती है। ऐसी योजनाओं में सरकार लोन देती है अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए, अपना ऑफिस स्थापित करने के लिए। तो वो योजनाओं के तहत भी हम लोग लोन उपलब्ध कराते हैं बैंकों के माध्यम से, और उनको प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। स्किल डेवलपमेंट जो आप लोग देख ही रहे, स्किल डेवलपमेंट का एक भारत सरकार ने एक विभाग ही बना दिया है, और स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग कोशिश करते हैं। मेरे सभी छात्र छात्राएं आप लोगों ने देखा, इन लोगों में एक भरपूर प्रतिभा है। उस प्रतिभा को हमको निखार लाना है और उन्हें और ऐसी मंच प्रदान करना है जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आए, उन्हें विश्वास जागे कि नहीं, हम लोग भी कोई शहरी क्षेत्र के या मेट्रो सिटीज़ के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कहीं पीछे नहीं है। ऐसी हमारी हमेशा कोशिश रही है, और भविष्य में भी हम इंदौर से हो, चाहे मुंबई हो, बेंगलोर हो, जहां हमारे नेटवर्क हैं, उन नेटवर्क के माध्यम से ऐसे लोगों को बुलाएंगे, ऐसे विद्वान लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे इन नए भवन में। आप लोगों को मैं अभी से उस नए भवन के उद्घाटन में आमंत्रित करता हूं। वैसे यादव सर, आनंद साकी सर यहाँ इस पूरे महाविद्यालय का संचालन करते हैं सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलके, तो इन लोगों के माध्यम से हमारी सूचना आप लोग तक जरूर पहुंचेगी। आप लोगों को शीघ्र ही हम वहाँ आमंत्रित करेंगे एक बड़े कार्यक्रम में। आप लोगों का सहयोग अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से हमें मिलता है। आपके बेटे बेटियां हमारे महाविद्यालयों में आते हैं और पढ़ाई करते हैं, ये विश्वास आपने जो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपका ये विश्वास बना रहे और किसी भी तरीके से आप लोगों को निराशा न लगे। हाँ, कुछ कोशिश होती है, कुछ फीस स्ट्रक्चर को लेके बातें होती हैं। हमने कोशिश की है कि हमारे छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराएं और छात्र छात्राओं को। पर एक मैंने अभी ही आप लोगों के नॉलेज में भी मैडम जब बता दूं कि हमारे बड़वानी जिले में जीएनएम नर्सिंग की जो छात्रवृत्ति है वो कम है, और जीएनएम का अगर इंदौर का छात्र है या दूसरे जिले का छात्र, ये बात मैंने अभी स्कॉलरशिप विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब अग्रवाल साहब के समक्ष रखी है। उन्होंने कहा था कि आप लिखित में दीजिएगा। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि हमारे छात्रों को एक छोटी सी परेशानी है कि अगर जीएनएम कोर्स की 25,000 27,000 फीस इंदौर और दूसरे जिलों में है, उज्जैन, देवास, सभी दूर, ये हमने कंपैरिजन किया, स्टडी भी की है, तो यहाँ के छात्र छात्राओं को क्यों नहीं, सेम कोर्स है, सेम नर्सिंग काउंसिल है, सेम नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल है। तो थोड़ी हमारी कोशिश है और हमारी ये पीड़ा भी है कि हम उसमें अभी तक सफल नहीं हो पाए। हम प्रयासरत हैं। यादव सर, आनंद सर को बार बार हम लोग स्कॉलरशिप विभाग में निवेदन करने भेजते हैं। हम कलेक्टर साहब से भी ये निवेदन करेंगे कि ये छात्रवृत्ति का जो गैप है, ये मुझे इनजस्टिस लगता है हमारे बड़वानी जिले के छात्रों के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा और आग्रह करूंगा कि आप लोग भी किसी मंच से या कहीं भी आपका संपर्क हो तो इस बात को रखें, ताकि बड़वानी जिले में भी हमारे छात्र छात्राओं को उतनी राशि मिले जितनी दूसरे जिले के छात्र छात्राओं को मिल रही है। तो चूँकि कार्यक्रम को और आगे जाना है, बहुत सी बातें करेंगे फिर आप लोगों से। आप लोग पधारे इस कार्यक्रम के भव्य आयोजन में। जो लोग शामिल हैं, संचालक करता हमारे चोलकर सर और सारे हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं यहाँ पर, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी अतिथियों को और आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। आपका आशीष हमें यूं ही मिलता रहे, मार्गदर्शन समय समय पर आप हमें देते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसके पश्चात मैं CHMO मैडम डावर मैडम से अनुरोध करता हूं, आशीष चाहता हूं कि हमारे बीच आकर 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। यहाँ पे उपस्थित सब अतिथिगण एवं छात्र छात्राएं, बहुत अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित होते हैं और ये एक ऐसा मंच होता है कार्यक्रम का जहाँ पे
हर इंसान अपना, हर बच्चे अपना जो हुनर रहता है, जो कहीं कहीं किसी बच्चों में छुपा होता है, वो सामने उभर कर आता है। और साथ ही मैं ये चाहूँगी कि जो ये जॉब मतलब जो नर्सिंग ये जो चुना गया है ये कॉलेज के लिए आप लोग ने करा है, सेलेक्ट किया, अपनी लाइफ को एक अपना कैरियर बनाना चाहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक नर्सिंग जॉब जो होता है ये एक बहुत सम्मानीय होता है और उसमें बहुत डेडिकेट होना पड़ता है, अपने आप को लोगों के लिए डिवोट करना पड़ता है, अपने परिवार को, अपने लोगों को करना पड़ता है। जो मरीज आते हैं उनको अपनी सेवाएं देनी होती है। तो ये चीज़ जो आपने जगह चुनी है रियली में बहुत सम्मानीय है और इसमें आप बहुत आगे बढ़ें। इस आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहे। इसके पश्चात मैं चेयरमैन निदान संस्था के कोड़े सर से निवेदन करूंगा कि वो भी आकर के हमें आपके शब्दों से अनुग्रहित करें। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन। तत्पश्चात आज के इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप और हम सबके बीच में हैं जिले के सीमेशो मैम, सम्मानीय डामोर मैम, नारी शक्ति सम्मानीय दवे साहब, जिला समन्वयक सम्मानीय चौहान साहब, सीओ साहब सम्मानीय नागरा साहब, और इन सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ यादव साहब को कि जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम वो ऑर्गेनाइज करते हैं, एक शॉर्ट नोटिस पर बहुत सारे लोगों को अपने नज़दीक ले आते हैं। एक बहुत बड़ी उनमें कला है। इस कला का मैं धन्यवाद उनको करता हूँ। साथ ही साथ उनका जो स्टाफ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितने भी यहाँ पर नर्सिंग कोर्सेज जो आप कर रहे हैं उनको पूरा समय, कई बार मेरे संज्ञान में आया है कि जब भी मैंने यादव साहब से, लोधा सर से और आपके स्टाफ से चर्चा करी है, निश्चित समय पर आपकी कॉलेज खुलती है। सम्मानीय CMSO मैडम के नॉलेज में बात लाना चाहता हूँ कि जब कभी भी मेरे बीच में इस प्रकार की बात आई है अपने इस कॉलेज के बारे में, मुझे लगा कि सारा स्टाफ ड्यूटी है और समर्पित है। आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खूबसूरत स्टाफ के लिए आप प्लीज़ तालियां बजाएं कि इतना ड्यूटी जो स्टाफ है नर्सिंग कॉलेज को मिला है। आगे की कड़ी में ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नर्सिंग का चयन किया है, GNM का चयन किया है, निश्चित रूप से सेवा भावना आपके अंदर ठूस ठूस के भरी है और इस सेवा भावनाओं को आप निरंतर आगे बढ़ाते रहें ताकि आपका, आपके समाज का और देश का उद्धार हो सके। वो आपकी सेवा से प्रभावित होके आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और साथ ही साथ आपका उन आशीर्वादों से आपका कद, आपका व्यवहार और बहुत कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद है। इन्हीं आशाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आगे बढ़ते रहें। एक बात सुनने में आई थी सम्मानीय दवे साहब की ओर से कि आपके कॉलेज में कहीं ना कहीं फ़ीस को लेकर कंट्रोवर्सी है। मैं कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा, CMSO मैडम के नॉलेज में तो आपने ला ही दिया है क्योंकि आपके बीच में, हमारे बीच में अभी उपस्थित है। कहीं ना कहीं अगर कोई शासन स्तर पर भी कोई बात आगे पीछे होती है, मैं व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेके आपकी बात को आगे पहुंचाकर आपको जितना भी लाभ हो सके आपकी संस्था को मैं उसमें पूरा अपना सहयोग दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।